नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि मैं आज आपको जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और लेव वाइगोत्स्की तीनों मनोवैज्ञानिक जो सीडीपी के सबसे मेन इम्पोर्टेंट हैं, उनके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिक्स है, सीडीपी के पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों में जरूर आएंगे। तो उसे आप एक ही वीडियो में कवर कर लीजिए। सीटेट के हिसाब से बनाया गया है ये वीडियो, ताकि आप लोग उसे देखते ही समझ जाएं कि कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है। आधी बार हमें यह समझना मुश्किल हो जाता है कि किसके द्वारा पूछा गया है। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, और बिल्कुल फोकस बात करेंगे टर्म बाय टर्म की। चलिए शुरू करते हैं। एक साथ है तीनों। सबसे पहले करते हैं जीन पियाजे से। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं इसे इंग्लिश में। पियाजे का मानना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं जो अपने ज्ञान की रचना खुद करते हैं, और इसे रचनावाद कहा गया है। देखिए, पियाजे का मानना था कि जो बच्चे हैं ना, वो दूसरों के सीखने की बजाय खुद से अपना काम करना पसंद करते हैं। तो हम मेन मेन बात करेंगे सीटेट के हिसाब से, तो थोड़ा जल्दी करेंगे। देखिए, ये चीजें बार बार आती है। स्कीमा, ज्ञान की छोटी इकाइयां, दिमाग में बनी हुई मानसिक संरचना। देखिए, जब हम कोई जानकारी हमारे दिमाग में बस जाती है, जब हम शुरुआत में कोई चीज देखते हैं, उसकी जानकारी हम अपने दिमाग में अडॉप्ट कर लेते हैं। अगला, आत्मसात्कीकरण, पुराने ज्ञान में बिना कोई बदलाव के नया ज्ञान जोड़ना। देखिए, जब हमारे पास कोई जानकारी हो जाती है, फिर हमें नई जानकारी मिलती है, तो हम उसमें ऐड कर लेते हैं बिना बदलाव के, उसे आत्मसात्कीकरण कहा गया है। समायोजन, नई जानकारी के कारण पुराने स्कीमा को संशोधित, मॉडिफाई करना या बदलना। देखिए, इसमें क्या है, जब हमने कोई जानकारी शुरुआत में इकट्ठे की थी, तो उसके बाद हमें नई जानकारी मिली। अब नई दोनों जानकारी को जोड़ने के लिए हमें कुछ बदलाव करने पड़ते हैं, उसे समायोजन कहा गया है। साम्य धारण, देखिए इसके अंदर आत्मसात्कीकरण और समायोजन के बीच के संतुलन बनाना। देखिए, आत्मसात्कीकरण क्या है, पुराने ज्ञान के में बिना कोई बदलाव के नया ज्ञान जोड़ना, और नई जानकारी के कारण पुराने स्कीमा को संशोधित करना। देखिए, इन दोनों के बीच का जो एडजस्टमेंट होता है ना, उसे कहा गया है। पियाजे ने 4 विकास की अवस्थाएं बताई थी। संवेदी गामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष, बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों से सीखता है। ये बात बहुत सही कही है उन्होंने। और इसमें अगली बात, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व जो इसमें बताया गया है, ये इसी उम्र में आता है जो मैं आपके थ्योरी के अंदर बता चुका हूँ। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष, भाषा का विकास हो जाता है। अहम केंद्रित और जीववाद, जीववाद वो होता है निर्जीव वस्तु को सजीव समझना, 2 से 7 वर्ष में आता है। अहम केंद्रित मतलब कि अपने उसके अंदर है ना, कि कोई भी चीज हम जवाब ना देकर, जो मैंने एग्जांपल बताया था थ्योरी के अंदर, कि फोन पे बात करते हुए बच्चा हाँ ना बोलने के बजाय गर्दन से जवाब देता है मिलाकर। और इसमें एक है पलट, इरिवर्सिबिलिटी अवस्था में कमी होती है। जैसा मैंने उसमें बताया था, सांप से आप क्ले से आप सांप बनाना, लेकिन बच्चे को नहीं पता कि सांप से वापस क्ले बनाया जा सकता है। अगला, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चा लॉजिक शुरू हो जाता है, लेकिन केवल सामने दिखने वाली वस्तुओं पर, मूर्त चीजों पर। लेकिन जैसा इसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो मूर्त चीजें बच्चा इसके अंदर कर पाता है। इसमें संरक्षण, वर्गीकरण और पलटाववादी के गुण आ जाते हैं। संरक्षण क्या होता है? संरक्षण होता है कि जैसे कि कोई गिलास है, लंबा पतला गिलास वाला जो एग्जाम्पल है, बच्चा देखता है कि जो चौड़ा गिलास होता है और छोटा है, उसमें पानी, और जो लंबा गिलास है पतला है, उसमें जो पानी है ना, वो
इक्वल है, ये बात समझ जाता है। वर्गीकरण, अलग अलग वस्तुओं का वो वर्गीकरण कर सकता है उनके साइज के हिसाब से, उनके वेट के हिसाब से। और पलटाववादी, पलटाववादी वही होता है जो मैं बता रहा था, सांप से क्ले बनाना और क्ले से सांप बनाना, इसमें वो बच्चा सीख जाता है। देखिए ये थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाया जा रहा है, आपको पूरा जो मेरी वीडियो में देखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 से वर्ष से ऊपर। अमूर्त चिंतन की बात हो रही है, जिसमें जो बच्चा जो चीजें अमूर्त चिंतन में होता है, जो हमारे सामने नहीं है, जिसको हम छू नहीं सकते, बस उसके बारे में हम सोच विचार कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे मैं दूसरे ग्रह पर हम किस प्रकार जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि हम ना वहाँ पे दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं, लेकिन हम अपने सोच विचार से वो वहाँ पर अपने जो चिंतन के माध्यम से वो चीजें देख सकते हैं। परिकल्पनात्मक निगनात्मक तर्क विकसित हो जाता है। देखिए इसमें साइंटिफिक वो आ जाता है, बच्चे की सोच पहले ही वो साइंटिफिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप सोचने लगता है और अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने लगता है। ये था प्याजे के बारे में, जो सीटेट के हिसाब से इतना ही आएगा। अब लॉरेंस कोलबर्ग, नैतिक विकास का सिद्धांत। हाइंस की कहानी मैंने आपको बताई थी, अपनी पत्नी के लिए बीमारी के लिए वो दवा चोरी करता है, उसके पास पैसे होते नहीं है, तो ये इसमें है। इन्होंने 3 लेवल बताए हैं, 3 लेवल है, 6 स्टेज है। पहली स्टेज है पूर्व पारंपरिक स्तर, 4 से 10 वर्ष। नैतिकता भारी सजा या फायदे पर निर्भर करती है, बात सही है इसमें। अवस्था, पहली अवस्था आज्ञाकारिता और दंड। अभिविन्यास, सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करना, ये बात बिल्कुल सही। जो बच्चा आपको दिखेगा कि किसी सजा से या दूसरों के डर से काम कर रहा है, तो वो अवस्था फर्स्ट होगी। सेकंड, आत्म केंद्रित जैसे को तैसा विनाश। तुमने मेरी पेंसिल तोड़ी, मैं तुम्हारा रबड़ तोड़ूंगा, अपना फायदा देखने। देखिए इसमें बच्चा ना पेंसिल, जो अगर आप उसका कोई काम करेंगे तभी वो आपका काम करेगा, बाकायदा उसे अपना फायदा नजर आना चाहिए। सेकंड अवस्था के लिए सेकंड स्टेज है पारंपरिक 10 से 13 वर्ष। बच्चा समाज और परिवार के नियमों को अपना मान लेता है। और इसकी जो स्टेज है सेकंड लेवल की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अविनाश। दूसरों की नजर में अच्छा वो बनने और तारीफ पाने के लिए काम करता है। जब आपको एग्जाम्पल, देखिए सब एग्जाम्पल में आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे कि पूछ लेगा डायरेक्ट, नहीं, उसमें एग्जाम्पल होगा। एक बच्चा अपनी नानी की मदद कर रहा है, क्या कारण है, कौन से उसके नैतिक विकास की स्टेज में आता है। तो देखिए वो बच्चा काम इसलिए कर रहा है ताकि वो नानी की नज़र में अच्छा बने, तारीफ पाए, तो उसका होगा अच्छा लड़का लड़की वाली अवस्था। नंबर 4, कानून और व्यवस्था विनाश। नियम, समाज के नियमों और कानून को बनाए रखना सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसमें बच्चा ये सोचता है कि जो समाज के नियम और कानून बनाए गए हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है। अगला लेवल उत्तर पारंपरिक स्तर, 13 वर्ष से ऊपर। यहाँ नैतिकता खुद के चुने जाने वाले सिद्धांत पर आधारित होती है। थर्ड स्टेज पर है, नहीं थोड़ी थर्ड लेवल पे 13 वर्ष से ऊपर हो गया बच्चा, समझदार हो गया है। इसकी स्टेज 5 है सामाजिक अनुबंध अविन्यास। अगर कोई कानून भले ही किसी भले के लिए नहीं है, तो उसे आपसी सहमति के साथ बदला जा सकता है, बिल्कुल। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कोई बीमार है, एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है, आगे ट्रैफिक लाइट रेड लाइट हो गई है, तो उसकी जो जान बचाने के लिए ऐसे ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ा जा सकता है। ये इसमें ये कहना चाहता है लेवल थर्ड, क्या स्टेज 5 पे, कि कानून को हम तोड़ सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं कि भाई एम्बुलेंस को रेड लाइट की इतनी वो नहीं है, एकदम जा सकता है। चलिए अगली है स्टेज 6 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अविनाश।
अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों और मानवता की रक्षा करना, जैसे भगत सिंह और महात्मा गांधी जी। देखिए सार्वभौमिक है, जैसे सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सभी के लिए होता है, ऐसा नहीं है, इसमें अपना पर्सनल नजर नहीं आएगा। तो ये पूरे उसके लिए लेवल के लिए बात हो रही है। ये हमारा कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हो गया, इससे ज्यादा बाहर से नहीं आएगा, आप लोग बेफिक्र रही हैं। अब अगला, लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास। देखिए लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास समाज, संस्कृति और भाषा के अंत्यक्रिया से होता है। समाज, संस्कृति और भाषा के अंत्यक्रिया से। इसके अंदर प्याजे को जो चीज प्याजे ने नेग्लेक्ट की थी वो चीज इन्होंने ऐड की है। फिर भी हम इस पे जो तो मेन चैट के हिसाब से आप लोग के लिए बता रहा हूँ कि जेड जरूर पूछा जाता है। जेड होता क्या है? जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जो बच्चा काम खुद कर सकता है वह किसी की मदद से कर सकता है, तो उस बीच के खाली क्षेत्र के अंतर को जेड है। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ आसान भाषा में। मान लीजिए जो बच्चा कोई काम करना चाहता है लेकिन उससे हो नहीं पा रहा है, फिर आपने उसकी मदद की, इससे क्या है, पहले तो बच्चे का एक क्षेत्र था, बच्चा उस क्षेत्र तक सीमित था, जैसे ही आपने मदद की उसका क्षेत्र और बढ़ गया और उसने वो काम कर लिया। जो उसका क्षेत्र था और आपकी मदद करने के बाद जो उसका एरिया बढ़ा है, वो उस एरिया को यहाँ पे जेड कहा गया है। देखिए थोड़ा स्पीडली है, थोटिकल आपको बाद में बताएंगे, और अगर नहीं है आ रहा तो समझ में तो मेरी वीडियोस देखिए आप। अगला पार्ट ढांचा स्कोप फोल्डिंग। देखिए इसके लिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, इसमें ना पार्ट याद कीजिए ना ढांचा ना मचान भी आता है एक वर्ड। साइकोलॉजी में पता नहीं कहाँ कहाँ से वर्ड ढूंढ लाते हैं, पर आप इंग्लिश में याद रखिए स्कोप फोल्डिंग। कई बार इंग्लिश में भी हिंदी में जैसे लिखा आ जाता है स्कोप फोल्डिंग, तो ये आप जरूर याद रखिए। बड़ों के द्वारा दी जाने वाली अस्थायी मदद। देखिए जो मदद आपने पिछले उस बच्चे की थी जिससे वो बच्चा सीख गया था, ऐसा तो है नहीं आप उसे हरदम मदद करते रहेंगे। जो आपने मदद की थी उसे स्कोप फोल्डिंग कहा है। जैसे साइकिल सिखाते समय पीछे से पकड़ना है या कोई संकेत देना। MKO अधिक ज्ञानी अन्य, मोर नॉलेजेबल अदर, जो व्यक्ति आपको उस क्षेत्र में ज्यादा जानता हो आपसे उस क्षेत्र में, जैसे शिक्षक, माता पिता या दोस्त। देखिए अगर हम किसी की हेल्प लेने जाएंगे तो वो वाकई हमसे ज़्यादा जानता होगा, वैसे ही लोगों से हम अपनी हेल्प लेते हैं, जैसे शिक्षक हो गया, माता पिता, दोस्त। और एक भाषा पर वाइगोत्स्की के विचार। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। पियाजे इसके विपरीत मानते थे। देखिए ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी कि वाइगोत्स्की ने पहले बोला था भाषा पहले आती है, विचार हमारे दिमाग में बाद में आते हैं, जबकि पियाजे ने इसका उल्टा कहा था कि विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है। एक टॉपिक और होता है इसमें, निजी वाक, आंतरिक भाषण, प्राइवेट स्पीच। जब बच्चा अपने ही कार्यों को दिशा देने के लिए खुद से बोल बोल कर बातें करता है। देखिए आपको मैंने मेंशन किया सीटेट पर हर साल पूछा जाता है। ठीक है, जब बच्चा कोई काम कर रहा होता है तो वो अपने आप को खुद डायरेक्शन देता रहता है, पढ़ते वक्त भी या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है तब भी वो है गेम में। चलिए आपका ये, आप देखिए बात करते हैं मेन फोकस आपको किन कीवर्ड पे रखना चाहिए। मेन फोकस सीटेट के मुख्य शब्द होते हैं, जैसे प्याजे में संज्ञानात्मक अवस्थाएं, स्कीमा, आत्म सात्विकरण, समायोजन। तो आपको ये सभी थोड़ा सा ना
पढ़ना पड़ेगा, समझिए या वीडियोस देखिए। कोलबर्ग में नैतिक विकास, सही गलत, द्विधा, 3 स्तर, 6 अवस्थाएं, हाइंस। देखिए स्टोरी आपको याद रखनी पड़ेगी, हाइंस की क्या हुई थी, क्या पता स्टोरी से डायरेक्ट रिलेट क्वेश्चन पूछ ले। और अगला है वाइगोत्स्की, सामाजिक सांस्कृतिक, जेडपीडी बिल्कुल आता है, पार्ट स्कोल्ड फोल्डिंग, संस्कृति, निजी वाक। देखिए ये इनके मेन, मैंने एक लास्ट में आपको दे दिया है कि आपको ये सब तो पता होना चाहिए ताकि आपको ये ना लगे बाद में कि इस वीडियो में हमने सीटेट में तो के लिए पढ़ा था, लेकिन ये वर्ड तो आपने बाद में बताया। चलिए इसका जो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है। प्याजे बात करते हैं अवस्था और दिमाग की, बात सही है। कोलबर्ग बात करते हैं सही गलत नैतिकता की, और वाइगोत्स्की बात करते हैं समाज और पाड़ की, समाज पाड़ मतलब स्कोप होल्डिंग की। तो हमें इन क्वेश्चनों के जो मैंने कीवर्ड बताए हैं, इनको देखकर आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि किसके द्वारा, मतलब किस मनोवैज्ञानिक को मतलब कि ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कीवर्ड आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बिल्कुल हर एक को आपको अपने जो माइंड सेटअप के हिसाब से याद करने ना। हर एक चीज का देखिए सीटेट में सब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे ज्यादातर पूछा जाता है। ऐसे आप थ्योरी को रटने से अच्छा उसी के एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से पूछता हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है, क्लास में बैठा है, और बाकी दोस्त उसे कह रहे हैं चलो बाहर खेलने चलते हैं, पर वो ये बोलता है कि टीचर ने हमें बाहर जाने से मना किया है। तो सबसे पहले बताइए किसके बारे में बात हो रही है, कौन से मनोवैज्ञानिक के बारे में बात हो रही है। देखिए सीधा सीधा मैं आपको समझा देता हूँ, ये वीडियो आपके लिए मैं संशय में डालने के लिए नहीं सवाल पूछा है। देखिए बात करेंगे सबसे पहले तो हो रही है प्याजे की बात। प्याजे ने तो बोला था संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात हो रही है उसमें। तो दूसरा आ गए हम वाइगोत्स्की समाज के बारे में बात हो रही है, ना हेल्प हो रही, ना जेडपीडी, ना संस्कृति, ना किसी बात। फिर आ सकते हैं हम कोलबर्ग की तरफ। कोलबर्ग में हाँ ये जरूर बात है कि बच्चा यहाँ पे अनुशासनहीनता की बात जरूर दिखा रहा है। अगर वो बाहर गया तो दंड की बात हो रही है, तो आप समझ जाएंगे पहले वाली जो उसका वो है लेवल, उसकी बात हो रही है कि बच्चा अगर लेवल का फर्स्ट वो अनुशासन। देखिए मैं आपको जरूर इसमें एक बार दिखाते हुए बता देता हूँ। देखिए पूर्व पारंपरिक स्तर की बात हो रही है 4 से 10 वर्ष में। आज्ञाकारिता और दंड अविनाश, नैतिकता बाहरी सजा या फायदे पर निर्भर कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चा बाहर है, मतलब कि टीचर के डर की वजह से नहीं जा खेलना चाहता बाहर। तो ऐसे आपका क्वेश्चन बनकर आएंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मैं आपको सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको सीधा सीधा समझाना चाहूँ तो, कि आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन को देख के आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि कौन से मनोवैज्ञानिक से ये रिलेट कर रहा है। फिर उसके बाद उसके मनोवैज्ञानिक के आप उसके अंदर सोचिए, और फिर आराम से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। और क्वेश्चन को आप कट करने की विधि से जरूर करिए। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है तो उसे कट कर दीजिए, सेकंड आपको लगता है हो सकता है उसे छोड़ दीजिए, थर्ड हो सकता है लेकिन फोर्थ भी नहीं हो सकता उसे काट दीजिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड थर्ड ऑप्शन को गौर से देखिए और फिर उन दोनों में से निर्णय लीजिए। ये आसान होता है हमेशा एग्जाम के अंदर आपको आगे पास होने के लिए। देखिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए मैंने इसके अंदर ना आपके जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के नहीं डाले हैं जानबूझ के, क्योंकि ये शॉर्ट में था और इसमें क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देंगे, आपको अलग अलग वीडियोस को ही देखना पड़ेगा। और फिर मैं एक सोच रहा हूँ पूरे जो सीडीपी की एक 30 नंबर की आती है ना प्रीवियस पेपर को एक सोल्व करके दिखाऊं, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ ये जो हम पढ़ रहे हैं। देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियोस बनती रहें और आप लोग
की समस्याएं दूर होती रहे। प्लीज ये मेरे चैनल का लोगो है, टीचिंग एग्जाम एकेडमी बाय संदीप सर। और ये आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि लोग काफी लोग जुड़े और सब लोगों को फायदा हो। धन्यवाद।